नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। आज की इस क्लास में हम एक नए चैप्टर पर बात करेंगे जिसका नाम है घन और घनाभ यानी क्यूब एंड क्यूबाइड। तो हम पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके थे कि डाइस के जो प्रश्न होंगे उसको बेसिक से कैसे हम सॉल्व किए, बेसिक से एडवांस तक उसको मैं देखा। लेकिन आज एक नए चैप्टर पर बात करेंगे जो सबसे बेहतरीन है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो रीजनिंग में आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो आज इसको हम बेसिक से आपको बताएँगे, एकदम बेसिक से, अगर जिसको कुछ भी नहीं आता घन और घनाभ में, तो उसको भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं घर और घनाभ। देखते हैं इसका जो बेसिक टर्म है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि घन और घनाभ जो होता है। हाँ, पहले हम घन की बात करेंगे, घन, ठीक है? घन क्या होता है, ठीक है? पहले हम घन पे चर्चा करेंगे, उसके बाद जब घन पढ़ चुकेंगे तो हम बात करेंगे घनाभ यानी क्यूबाइड के बारे में बात करेंगे, ठीक है? देखिए, ये हमारा क्या है, एक हमारा घन है, एक हमारा घन है, ठीक है? ये देखिए, हमारा क्या है, घन है। हमने इसको घन को बनाया, ये ये हमारा घन है, ठीक है? अब हमने यहाँ पे किस कुछ घन को काटा, ठीक है? घन को हमने काटा, तो घन को हमने यहाँ पे कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो, हमने ये कुछ पार्ट में हमने इसको घन को डिवाइड किया, ये। हमने इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया। ध्यान से देखो, पहले मेरी बात सुनो, कुछ यहाँ पे लॉजिक है जो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है? ये हमने इसको 2 पार्ट्स में, यानी इसमें आपको हमने 2 कट लगाए। अगर हम कट लगाते हैं 2, तो पार्ट इसके 3 डिवाइड बनेंगे, ठीक है? अगर हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो हमेशा 1 कट लगाएँगे। जितना हमको चाहिए उसमें उससे हमेशा 1 कट लगाएँगे। अगर हमको किसी घन को 3 पार्ट में बाँटना है, तो उसमें हमेशा 1 कम कट लगाएँगे, 2 कट लगाएँगे, ठीक है? तो वो ऑटोमैटिक 3 पार्ट में बँट जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें शीर्ष घन कितने हैं? शीर्ष घन, क्या होता है शीर्ष घन? ठीक है? शीर्ष घन कितने हैं? तो शीर्ष घन याद रखिएगा कि शीर्ष घन जो होंगे, वो क्या होंगे इसके पास में। देखो यहाँ पे ये क्या है बताओ? ये हमारे क्या है, शीर्ष घन। ये सभी क्या है बताओ? शीर्ष घन। ये सभी क्या है बताओ? ये सभी क्या है? शीर्ष घन। ये एक पीछे भी होगा इसके। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए शीर्ष घन कितने होंगे, मतलब घन शीर्ष मतलब क्या होता है? कोना, कोना, ठीक है? तो जो शीर्ष घन होते हैं, वो क्या होते हैं? वो जो होते हैं, इनकी 3 सरफेस क्या होती है? 3 सतह क्या होती है इनकी? इनकी 3 सतह रंगीन होती है, ठीक है? इनकी जो 3 सतह होती है वो रंगीन। देखो 3 सतह क्या-क्या होंगी? तो एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक पीछे वाली। ये क्या होगी? जो शीर्ष घन होंगे, उनकी 3 सतहें रंगीन होती हैं और शीर्ष घन हमेशा कितने होते हैं बताओ? हमेशा इनकी संख्या कितनी होती है? कुल कितनी होती है बताओ? तो कुल होती है 8। अगर आपसे पूछा जाए, ये बताइए किसी घन में 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी? तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? 8 आएगा, वो फिक्स होता है, ठीक है? और अगर किसी की 3 सतह रंगीन घन होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे शीर्ष घन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शीर्ष घन क्या होता है, ठीक है? ठीक है? आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा मध्य घन, मिडल क्यूब, ठीक है? क्या आता है बताओ? एक आता है हमारा मध्य घन। मध्य घन यानी मिडल क्यूब। अब मिडल क्यूब क्या होता है? देखो ध्यान से, पहले मिडल क्यूब जो होता है, जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो मिडल क्यूब क्या होगा? ये होगा, ठीक है? ये हमारा क्या है? ये सभी हमारे क्या है? मिडल क्यूब है। ये सभी क्या है? मिडल क्यूब है। यहाँ पे जो है मिडल क्यूब है। ये जो है मिडल क्यूब है, ठीक है? ये मिडल क्यूब है, ये मिडल क्यूब है। तो मिडल क्यूब जो होता है यानी मध्य घन जो होता है, उसकी उसमें क्या होता है? उसमें 2 सतह रंगीन होती हैं। क्या होती हैं बताओ? 2 सतह रंगीन होती हैं, किसमें? मिडल क्यूब में यानी मध्य घन में, ठीक है? मिडल क्यूब और मध्य घन में हमेशा हमेशा क्या होगा? हमेशा 2 सतह रंगी होंगी और इसमें 4 सतह क्या होती हैं? 4 होती हैं रंगहीन, ठीक है? देखो, हम कोई भी घन देखते हैं उसमें घन में जो हमारी सरफेस कितनी होती है? सरफेस जो हमारी होती है वो कितनी होती है? वो होती है 6। अगर 2 रंगीन हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो बची हैं वो क्या है? रंगहीन है, रंगहीन है, ठीक है? तो यहाँ पे जो होता है मध्य घन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ इसके ट्रिक्स हैं। कुछ ट्रिक्स या कह सकते हो आप, कुछ नियम हैं। नियम क्या है हम आगे बताएँगे, ठीक है? तो मध्य घन मतलब ये वाले क्या होंगे? ये होंगे मध्य घन। मध्य घन जो यहाँ पे होंगे उनकी 2 सरफेस क्या होती हैं? उनकी 2 सरफेस क्या होती है? रंगीन होती हैं। 2 सरफेस रंगीन होंगी और 4 क्या होंगी? 4 होंगी रंगहीन। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है केंद्रीय घन। क्या होगा बताओ? सेंट्रल क्यूब, केंद्रीय घन। केंद्रीय केंद्रीय घन। अब देखो केंद्रीय घन क्या होता है? इनर सेंट्रल क्यूब क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इनर सेंट्रल क्यूब।
अब देखो केंद्रीय घन क्या होता है, तो केंद्रीय घन जो होता है जो इसके बीच में होगा, ये देखो ये सेंट्रल, ये इनर सेंट्रल है, इसके जो बीच में होगा, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा, ये हमारा है केंद्रीय घन। जो केंद्रीय घन होता है, याद रखिएगा, जो केंद्रीय घन होता है उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ एक सरफेस क्या होगी, एक सतह क्या होगी, रंगीन होगी। एक सतह रंगीन होगी, इसका मतलब ये है कि 5 क्या होंगी, 5 सरफेस क्या होंगी, 5 सरफेस होंगी रंगहीन। क्या होंगी, रंगहीन होंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो बीच में आपको दिख रहा है, ये बीच में, ये देखो यहाँ पे जो बीच में दिख रहा है ये वाला, ये सभी क्या है, इसे हम बोलते हैं केंद्रीय घन, यानी इनर सेंट्रल क्यूब्स, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको भी निकालने के लिए हमको एक ट्रिक यहाँ पे याद करनी पड़ेगी, एक सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो कितने हो गए बताओ, 4 हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 4 नहीं 3 ही हुए ना। एक हो गया हमारा 4, चौथा आता है हमारा लास्ट वाला, इसे हम बोलते हैं अंतः, क्या बोलते हैं बताओ। हुँ, 1 सेकंड, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल क्यूब, और ये होता है हमारा अंतःकेंद्रीय अंतःकेंद्रीय घन, इसे हम बोलते हैं इनर सेंट्रल क्यूब, ठीक है। ये हमारा होता है सेंट्रल क्यूब, ये होता है मिडल क्यूब, ये होता है हमारा, ये हमारा कॉर्नर क्यूब होता है। इसे हम बोलते हैं इनर सेंट्रल क्यूब, ठीक है। अब देखो जो जो यहाँ पे हमारा, जो यहाँ पे अंतःकेंद्रीय घन होता है, इसका मतलब क्या है, ऐसे बड़े घन जो जो घन के अंदर, बिल्कुल अंदर भाग से निकलते हैं, मतलब इसको जब हम कट करेंगे, तो इसको जो अंदर पार्ट है, जो इसके अंदर पार्ट है, उसके अंदर से जो हमारे घन निकलेंगे, उसे हम बोलते हैं अंतःकेंद्रीय घन। और जो अंतःकेंद्रीय घन होता है, उसमें क्या होता है बताओ, ये होते हैं रंगहीन। ये क्या होते हैं, ये होते हैं रंगहीन, क्योंकि अंदर से निकलेंगे, तो इनकी सभी सरफेस क्या होंगी, रंगहीन होंगी, इसमें कोई भी कलर नहीं होता। सॉरी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे, किस प्रकार से इसको हम, इसका जो सूत्र होता है उसको कैसे फॉलो करेंगे। देखो, अगर हमको निकालना है शीर्ष घन, अगर हमको निकालना है शीर्ष घन, तो शीर्ष घन हमेशा कितने होते हैं बताओ। शीर्ष घन हमेशा कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। ये आपको तो पक्का क्लियर रखिए, क्योंकि इसकी संख्या निश्चित होती है। ये हमेशा कितने होंगे, हमेशा 8 होंगे। उसके बाद आता है आपका मिडिल क्यूब, यानी मध्य घन। क्या आएगा बताओ, आएगा हमारा मध्य घन। अब मध्य घन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं 12n-2, ठीक है। इसका एक सूत्र होता है 12n-2। अब 12 कैसे आया, तो ये हम आगे जब क्वेश्चन आपको करवाएंगे समझा देंगे, आपको कभी भूलेगा नहीं, इसका सूत्र कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा केंद्रीय घन। क्या होता है, केंद्रीय घन। और हम जानते हैं केंद्रीय घन में क्या होता है, केंद्रीय घन में एक सरफेस क्या होती है, रंगीन होती है। मध्य घन में 2 सरफेस रंगीन होती है, और शीर्ष घन में 3 सरफेस रंगीन होती है, ठीक है। तो केंद्रीय घन निकालने के लिए सूत्र क्या होता है हमारा, 6n-2 का होल स्क्वायर, n-2 का होल स्क्वायर। उसके बाद 4 हमारा आता है अंतः केंद्रीय घन, ठीक है। अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, इनर सेंट्रल क्यूब कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है हमारा n-2 का होल होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, होल क्यूब है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताइए कुल घनों की संख्या कितनी होगी, 5 पॉइंट, या पूछेगा कुल घनों की संख्या, कुल घनों की, कुल घनों की संख्या कितनी है, तो क्या बताओगे आप, तो आपका आंसर होगा एन, एन पावर 3, एन की पावर 3, ठीक है। अब एन कैसे पाओगे यहाँ पे, तो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है बड़े घन की संख्या, या बड़े घन की भुजा, बड़े घन की, बड़े घन की भुजा बटे, बटे छोटे घन की भुजा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम n का मान आराम से निकाल सकते हैं, और जैसे यहाँ पे n का मान निकलेगा, वैसे हम कुल घनों की संख्या भी निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन एक लिखा, हमने लिखा कि एक एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए, रंगे हुए घन को, घन को 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के छोटे-छोटे, छोटे-छोटे घनों में, घनों में काटा जाता है, जाता है, तब, तब बनने वाले, बनने वाले कुल, कुल, हाँ, कुल
छोटे-छोटे कुल छोटे घनों की कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? कितनी है? अब देखो ध्यान से यहाँ पे कह रहा है, कितने हैं बताओ? एक 15 सेंटीमीटर का घन है, तो बड़े भुजा जो हमारा n के मान निकालेंगे, क्या होगा? बड़े भुजा यहाँ पे n निकालने के लिए क्या होता है? सूत्र होता है हमारा बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है? 15 सेंटीमीटर और छोटे कितनी है बताओ? छोटे हैं 3, तो यहाँ पे n का मान कितना आएगा? 5 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है तब ये बताइए, तब कुल बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी? और हम बताए थे आपको जब कुल जब घन निकालेंगे क्या करेंगे? कुल घनों की संख्या बराबर क्या होता है? n का क्यूब। n का क्यूब कर दीजिए, तो n का मान पता है हमको, तो n का क्यूब कर दोगे। n का मान कितना है बताइए? n का मान है 5, 5 का कर दोगे क्यूब, तो कितना आएगा? 125। इसका मतलब ये है कि इसमें जो कुल कुल जो घन बनेंगे, कुल जब घन बनेंगे, जब इसको काटेंगे तो कुल घन कितने निकलेंगे? कुल छोटे घनों की संख्या निकलेगी 125, ठीक है? तो आज के हम इस टॉपिक पर आज के वीडियो में हमने सीखा कि जो घन और घनाभ में घन, केवल घन के बेसिक जो टर्म होते हैं वो क्या-क्या होते हैं, इसके सूत्र क्या होते हैं और एक बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखा। तो कल की वीडियो में हम अच्छे प्रश्न लेकर आएँगे, तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।